हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्र आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा हम लोगों ने संधि का स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। मैंने केवल आपको ऑप्शन के हिसाब से पकड़ बनाने के लिए वो पढ़ाया था, न कि वो विस्तृत जानकारी थी। आपके एग्जाम में सीटेट में और टेट में पूछता है, जैसे कोई शब्द देके, जैसे मान लीजिए दे देगा दिग्विजय कौन सी संधि है। अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बेझिझक आप उत्तर कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है जितना मैं बताया हूँ स्वर संधि में। तो स्वर संधि हमने कल देखा था, आज हम पूरा व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि थोड़ा हट के है, स्वर संधि से थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, इसमें बस आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी बहुत आसान होती है, हिंदी थोड़ी टफ होती है। लोगों को लगता है कि हिंदी आसान होती है, लेकिन हिंदी टफ होती है। ठीक है, तो व्यंजन संधि भी आज हम देख लेंगे। व्यंजन संधि में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कहाँ पे क्या ट्रिक उठाएं कि वो हमें आसानी से समझ में आ सके, तो वो आज हम आपको बता रहे हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छा लगेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी पसंद आए, उनको भी ज़रूरत है तो उनके भी यूज में आ जाए। इसलिए आपको एक निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव देना न भूलें। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है क्या, सबसे पहले ये जाने। तो बोला है व्यंजन के बाद, व्यंजन मतलब क से ज्ञ तक के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन, किसी स्वर या व्यंजन के आने से मतलब जुड़ने से या आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब क्या हुआ, व्यंजन के बाद, व्यंजन ये आपका है, जैसे देखो ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, ये प वर्ग है, ये य, बस इतना ही देखो। अभी बाकी ये चीज़ें क्या हैं मैं बताऊंगा बाद में जब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल हमें बस ज़रूरत ये है कि हमें व्यंजन संधि को पकड़ने में किस ट्रिक का इस्तेमाल करें जो आसानी से हम उसे समझ सकें। ठीक है, तो आइए देखें। व्यंजन के बाद यदि क ख ग घ अंग, जैसे देख लो दिक् धन अंत दिगंत, तो ये अभी मैं बता रहा हूं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर अ से आ तक या व्यंजन के आने से, ठीक है, उस व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का एक ट्रिक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या होना, परिवर्तन होना या विकार होना। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाओ। अब देखो ये मैं क ख ग क्यों लिखा हूं, ये तो सबको आता है। देखो ये क से अंग एक होता है, ये च से इया एक होता है, एक ट से अड़ एक होता है, एक त से न एक होता है, एक प से म एक होता है, एक य से स एक होता है, एक स से ज्ञ तक। ये तो 6 है, कोई बात नहीं है उसका। तो देखो इसको बोलते हैं कंठ। ये कहाँ से बोला जाता है, कंठ। ये तालु, ये मूर्धा, ये दंत, ये ओष्ठ। जो प वाली लाइन है वो क्या बोला जाता है, ओष्ठ। जो त वाली है वो दंत, जो ट वाली है मूर्धा, जो च वाली है वो तालु, और जो क वाली है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, इस पे हमने कोडिंग किया है 1 2 3 4 5। इसका मतलब समझ रहे हो, वर्ग के पहले अगर कहीं संधि विच्छेद में हमको वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन मिलता है तो हम उसको सीधा सीधा क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि बोलेंगे। अब देखो कैसे, ये वर्ग का पहला है क, ये च, ये ट, ये त, ये प। अगर इनका तीसरा मतलब कौन सा, ग, ज, ड, द, ब। अब देखो मैं यहां लिखा हूं कि अगर क का तीसरा क्या होगा, ग, च का तीसरा क्या होगा, ज, ट का तीसरा क्या होगा, ड, त का तीसरा क्या होगा, द, प का तीसरा क्या होगा, ब। इसका मतलब अगर संधि विच्छेद के बीच में कहीं क, च, ट, त, प आ जाए तो उसको हम क्या करेंगे, इसके तीसरे, इस वर्ग के तीसरे, इसी वर्ग के, अगर क वर्ग का है तो ग में परिवर्तन हो जाएगा, च वर्ग का है तो ज में परिवर्तन हो जाएगा, ट वर्ग का है तो ड में परिवर्तन हो जाएगा,
त वर्ग का है तो द में परिवर्तन हो जाएगा, और प वर्ग का है तो ब में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देख लो, क का तीसरा क्या है ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। इतना दिमाग में बैठा लो, ठीक है। जैसे देखो, अब फॉर एग्जांपल देख लो, यहां क्या दिया है, दिक धन अंत दिगंत। क्या हुआ है, दिक इस क का किस में बदला हुआ है, ग में बदला हुआ है। क्या बदला हुआ है, उसके तीसरे वर्ग से। क का तीसरा वर्ग क्या है, क ख ग, ग है तीसरा वर्ग, तो उसका क्या हो गया, दिगंत हो गया। यहां देखो दिक धन गज, तो इसको भी क्या करेंगे। अब एक बात ध्यान देना, ये देखो ये दिया है दिक धन गज, तो यहां पे दिग्गज हो जाएगा, ठीक है। यहां दिया है ग, यही ग क्या होगा, ये तीसरा इसका। दिक धन दर्शन, तो ये क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, ठीक है। अब देखो दिक धन अंबर, ये क्या हो जाएगा, दिगंबर, ग ग, ठीक है। क का ग, त का द, त का क्या बोला है, त का द। यहां देख लो त का क्या हो जाएगा, द होगा ना तीसरा त का, ठीक। अब देखो वाक का इस, वागीस, देखो अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये ग है, ये क्या है क है, ये परिवर्तन किस में होगा, ग में, और ये बड़ी ई की मात्रा है, इसलिए हमने क्या किया, वागीस में बड़ी का मात्रा लगा दिया। अब देखो दिक धन विजय, ये दिक धन विजय का क्या हो जाएगा, दिग्विजय, ग यहाँ पे हो रहा है ना। फिर देखो वाक दत्ता, तो वाग दत्ता, वाग दत्ता, ठीक है। ऋक वेद, अब ध्यान देना ये एग्जाम के लिए बहुत मस्ट है, ऋग्वेद बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो ऋक धन वेद, लेकिन एक बात और ध्यान देना, जब भी ऋक धन वेद का संधि विच्छेद पूछेगा तो इस क को आधा लगाना, यहाँ पे पाई लगा देना, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद, ठीक है। सतवाणी, सदवाणी, सदवाणी, ठीक है, सदवाणी। अब एक चीज ध्यान दो, अब देखो यहाँ पे आधा ग क्यों हुआ है, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आधा ग क्यों हो रहा है। तो देखो क क्या है, आधा है, और यहाँ पे ग क्या है, पूरा है, तो ये आधा क की जगह क्या हो जाएगा, आधा ग। वहां भी क्या है, आधा क है, तो आधा ग हो जाएगा। लेकिन जहां पे अ आ जाएगा, आधा क के बाद अ आएगा, तो वहां पे पूरा ग का उद्बोधन होगा। देखो दिक धन अंबर, दिक धन अंबर का जब ये होगा तो दिगंबर, ग क्या होगा, पूरा होगा, क्योंकि उसका साथ कौन दे रहा है, अ दे रहा है, ठीक है। किसी भी आधा अक्षर में अगर अ जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना। अब एक बार और समझ लो, बहुत आसान भी नहीं कहेंगे और बहुत टफ भी नहीं कहेंगे। देखो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 3 और 5, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। 3 5 करो, 3 5 करना है हमको, ठीक है। 3 और 5 क्या करना है, 3 5 याद करना है, पहले वर्ग का तीसरा, ठीक है। अभी अगला जो बताऊंगा उसमें पांचवा का नियम लगेगा। पहले का तीसरा माने क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में, ठीक है। ये अपना याद कर लो, क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब, ठीक है। दिक धन अंत, अब देखो दिगंत, ठीक है। विक धन, दिक धन गज, दिग्गज, दिक धन दर्शन, दिग्दर्शन, दिक धन अंबर, दिगंबर, कृत धन अंत, कृदंत, वाक धन ईश, वागीश, दिक धन विजय, दिग्विजय, वाक धन दत्ता, वागदत्ता, ऋक धन वेद। इसको थोड़ा सा आप लोग कहीं साइड में लिख लेना, ये बहुत मस्ट है, हो सकता है भविष्य में किसी एग्जाम में पूछे आपके। और सत धन बाणी, सदबाणी, ठीक है। इसको दिमाग में आपको बैठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो आगे बढ़ने से पहले ये चीज समझ लो, अगर आपको ये याद करने में तकलीफ हो रही है, कहीं भी याद नहीं हो रहा है अगर, और कहीं किसी एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप बस दिमाग में क्या बैठा लो, जिसके भी बीच में ग आएगा, जिसके भी बीच में ग आएगा भैया वो 100% क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। ग ही नहीं, ग ज ड द ब अगर किसी भी बीच में आ जाए, क्या क्या, ग ज ड द
और ब, ठीक है, ये कहीं भी बीच में आ जाए, या हाफ आए या पूरा आए, तो उसको हम क्या कर देंगे, व्यंजन संधि। कुछ अपवाद जरूर होते हैं, उस पर ध्यान हमको नहीं देना है। अपवाद वाली चीज़ें आप जब पढ़ेंगे, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लेकिन हमको याद क्या करना है, ग ज ड द ब, ग ज ड द, ठीक है, ग ज ड द ब, ग ज ड द ब। उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपका कोई मित्र दोस्त हो तो उस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करिएगा, ताकि वो भी देखे, उसको भी उपयोग में आ जाए, उसके भी, ठीक है। आओ अब दूसरा नियम देखते हैं। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरा वर्ग में परिवर्तन कर देना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ग को पांचवें वर्ग में परिवर्तन कर देना चाहिए। वर्ग के पहले वर्ग को पांचवें वर्ग में परिवर्तन कर देना चाहिए। अब ध्यान दो, वर्ग का पहला क्या है, क का पांचवा क्या होता है, अंग। दूसरा वर्ग क्या है, च का इया। ट का क्या होता है, अड़ होता है। त का क्या होता है, न होता है। और प का क्या होता है, म होता है ना। इसको ध्यान में रखना। और उसके बाद देखो, ये जो होता है, अब देखो, जगतधन नाथ, ठीक है, जगतधन नाथ। अब ता को देखो क्या बोला है, ता को किस में चेंज करने को बोला है, न में। थोड़ा सा ध्यान दे देना, एक पॉइंट देखना। देखो, इया का कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है, इया का कोई सेंस नहीं होता है, तो हम इया पे कोई फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। क का क्या होगा, अंगा होगा। च का क्या होगा, इया होगा। लेकिन इस च के इया से कोई सेंस नहीं है। ट का क्या होगा, ट का अड़ा होगा, इसका आता है, इसका प्रयोग होगा। त का क्या होगा, त का न होगा, इसका भी यूज होगा। और प का क्या होगा, म होगा। लिख लो, अगर कहीं यूज आता है तो कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जगतधन नाथ, जगन्नाथ, त का क्या हो गया, न हो गया। क्यों आधा न हुआ, इसको भी समझ लो। यहाँ पे क्या है, त, आधा त है, और यहाँ पे अ का उद्बोधन नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आधा न ही होगा। फिर देखो, वाक्धन मय, तो क का क्या होगा, अंग हो जाएगा, तो वांग्मय, ठीक है। क का वाक्धनमय का वांग्मय। अब उत्धनमत का, त का क्या हो जाएगा, त का मैंने क्या बताया, न, तो उत्धनमत का उन्मत हो जाएगा, ठीक है। चित्त धनमय का चिन्मय हो जाएगा। त का क्या होगा, आधा ना होगा। क्यों आधा ना होगा, क्योंकि यहाँ पे आधा त है और अ का यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, चिन्मय कर देंगे। सत्य धन मार्ग का सन मार्ग हो जाएगा। त का क्या होगा, न होगा, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। पहला जो मैं नियम बताया वो ये बताया था कि वर्ग के पहले वर्ग को तीसरे वर्ग में बदल देना चाहिए। तीसरा वर्ग मतलब ग ज ड द ब। अब कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ग को, पहला वर्ग मैंने क च ट त प, ठीक है, पहले वर्ग को पांचवें वर्ग में परिवर्तन कर देना चाहिए। पांचवें मतलब अंग, इया, अड़, न, म, जिसमें से इया का कहीं प्रयोग नहीं होता है, म का भी बहुत कम आता है, ठीक है। अब ट्रिक देखो, ट्रिक में हम क्या देखेंगे, अंग, ठीक है, अड़, न और म, ठीक है। अगर ये कहीं बीच में आ जाते हैं, जिसमें से इन्हीं तीन पे फोकस करना, म को बहुत ज्यादा फोकस मत करना, ठीक है। अंग, अड़ और न, अगर ये तीनों कहीं बीच में आते हैं, कहीं भी बीच में आते हैं, देख लो, आधा न है, यहाँ अंग है, यहाँ आधा न है, यहाँ आधा न है, यहाँ आधा न है। अगर ऐसे कहीं पे आपको शब्द दिखाई दें तो आप क्या करोगे, व्यंजन संधि पे उत्तर करके आगे निकल लेना, 100% सही होगा। एक आध अपवाद जरूर होता है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है कि सेटेट और टेट में अगर आपसे कुछ पूछता है, जैसे आपसे पूछ दिया कि सन्मार्ग कौन सी संधि है, तो सन्मार्ग आधा ना है या पूरा ना, उससे मतलब नहीं है। सन्मार्ग बीच में क्या आ रहा है, न आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि, ठीक है। अगर ये दे दिया वांग्मय, वांग्मय, तो वांग्मय का क्या करेंगे, अंग है, तो सीधा व्यंजन संधि, ठीक है। अब आगे नियम देखते हैं। एक नियम होता है छ संबंधी नियम, छ, ठीक है, छ संबंधी नियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें क्या है कि ह्रस्व और दीर्घ,
ह्रस्व और दीर्घ स्वर होते हैं उनमें अगर छ जोड़ते हैं, ठीक है, ह्रस्व समझ लीजिए, ह्रस्व होते हैं 4, ह्रस्व कितने होते हैं 4, अ ई उ री, ठीक है, और दीर्घ जो होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। देख लो, आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ औ, और स्वर कितने होते हैं हमारे 11, स्वर टोटल कितने होते हैं 11, बाकी जो स्वर एक्स्ट्रा होते हैं वो अनुस्वार है, ऐसे होते हैं, तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो हमको देखना है वो है ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ, ठीक है। इनके साथ अगर कहीं भी छ जुड़ा रहता है तो उसके पहले हम आधा च लगा देंगे, और जहां छ होगा, ट्रिक देख लो, जहां छ आएगा उसके पहले क्या लगाएंगे, आधा च लगाएंगे, बस नियम आपको यही समझना है। जहां छ आएगा वहां क्या होगा, आधा च होगा। 100% इससे प्रश्न आएगा और आप सही करके चले आओगे। देखो कैसे, छत्रधन छाया, छत्रधन छाया, ये क्या है छ, यहाँ पे क्या है त्र, तधन र, ठीक है, उससे मतलब नहीं है हमको। हमने क्या बोला कि कहीं भी दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ, यहाँ पे अ का उद्बोधन है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आधा च हो जाएगा, तो छत्र छाया, इसको दिमाग में बैठाओ, ठीक है। फिर देखो परिधन छेद, ये क्या है 6 है, परिधन छेद तो परिच्छेद, यहाँ पे क्या है अनुच्छेद, तो अनुधन छेद तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। स्वधन छेद तो स्वधन छंद है, स्वधन छंद तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु है, स्वच्छंद हो जाएगा, स्वच्छंद। और वृक्ष धन छाया तो वृक्ष छाया। तो हमने ट्रिक क्या बताया, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि जहां भी ये छ आएगा उसके पहले क्या लगेगा, आधा च। और अगर ऐसे आपको दिखता है कहीं भी, देखो आधा च छ, 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 मतलब क्या कि किसी भी ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ अगर छ जुड़ा हुआ हो, चाहे कंडीशन कोई भी हो, तो हम छ के साथ आधा च जोड़ देंगे। और अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि वृक्ष छाया जो है वो कौन सी संधि है, तो हम सीधा व्यंजन संधि लगाएंगे, ठीक है। अगर पूछता है परिच्छेद कौन सी संधि है, तो हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि है। छत्र छाया अगर पूछता है तो व्यंजन संधि, अनुच्छेद पूछता है तो व्यंजन संधि है, स्वच्छंद पूछता है तो क्या होगा, व्यंजन संधि है। क्यों व्यंजन संधि है, क्योंकि इस छ के साथ क्या हुआ है, आधा च जुड़ा हुआ है। और उसका नियम क्या है, हमने बताया कि जहां भी छ हो, अगर उसके पहले ह्रस्व या दीर्घ से जुड़ा हुआ हो तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि में चला जाएगा। मतलब क्या कि छ के साथ आधा च जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, जहां भी छ होगा वहां आधा च जुड़ेगा, और जहां भी ये आपको दिख जाए, कहीं भी अगर आधा च और छ दिख जाए एक साथ, तो आप आंख मूंद के व्यंजन संधि मारना और आगे बढ़ जाना, समय की बचत करना। क्योंकि एग्जाम ये नहीं कहता है कि आप कितना समय दे रहे हो, एग्जाम ये कहता है कि आप कितना फाइट कर रहे हो, कितने लोगों में सबसे ज़्यादा नंबर ला रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब अगला है, एक नियम ये कहता है त संबंधी नियम, ठीक है। अगर किसी अक्षर में, अरे किसी शब्द में अगर त, ठीक है, त के साथ च अथवा छ जुड़ा हो, ध्यान से समझ लेना, त के साथ च अथवा छ जुड़ा हो, तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है, च बड़ा होता है। गार्जियन कौन है, च है, च के बाद क्या आता है, छ, तो हम च को बड़ा मानेंगे। तो हम किस में चेंज कर देंगे, च और छ दोनों को आधा च में चेंज कर देंगे। दिमाग में बैठा लो, अगर त के साथ च अथवा छ आता हो तो हम च और छ दोनों की जगह पे क्या करेंगे, आधा च जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो त के साथ अगर ज अथवा झ आता हो तो हम सबसे बड़ा ज को ज मान के आधा ज जोड़ देंगे, ठीक है। समझ लो, त के साथ अगर ज अथवा झ, ज झ में बड़ा ज है तो आधा ज हो जाएगा। त के साथ ट अथवा थ में, ट अथवा थ में से कोई भी अगर जुड़ता हो तो आधा ट हो जाएगा। मतलब जो पहले आएगा
ट पहले आता है ठ से, तो ट बड़ा है तो ट की जगह पे आधा ट जुड़ देंगे। अगर त के साथ ड अथवा ढ आता है तो हम आधा ड जोड़ देंगे, और त के साथ अगर ल आता है तो ल का ल ही हो जाता है। दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। अगर कहीं भी च ज ट ड ल अगर आधा आधा आता है तो आप व्यंजन संधि ट्रिक कर देना, कहीं से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं कैसे क्या। देखो ये त है, त के साथ क्या जुड़ा है, च। हमने क्या कहा कि त के साथ अगर च जुड़ता है तो किस में बदल जाएगा, आधा च में। तो देखो सत धन चित्त, तो आधा च हुआ तो क्या हो गया, सचित, ठीक है। उत धन चारण, आधा त तो आधा च हुआ, दिमाग में बैठाओ। सत धन चरित्र, आधा त तो यहाँ आधा च हो गया। शरत धन चंद, आधा त तो आधा च, शरत चंद। मतलब क्या, अगर त के साथ च जुड़ता हो या छ जुड़ता हो तो आधा च हम कर देंगे, बस यही ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये आधा त है और ये ज है। हमने क्या बताया कि त के साथ अगर ज अथवा झ जुड़ता हो तो आधा ज कर देंगे, यही बताया ना मैंने। तो देखो सत धन ज, सत धन जन, मतलब त के साथ क्या जुड़ा है, ज जुड़ा है तो आधा ज हो जाएगा। विपद धन जाल, द के साथ अगर ज जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, विपत्त, विपद जाल, ये त होगा, ठीक है। अगर त के साथ ज जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, विपद जाल, ठीक है। अगर उत धन ज्वल, हाँ एक पॉइंट यहाँ नोट कर लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको पूछता है वर्तनी में, उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में दोनों ज क्या होगा, आधा होगा। क्यों होगा बता दे रहा हूं। उत धन ज्वल, ये संधि विच्छेद होता है इसका। तो जो त है वो क्या है, आधा है। और हमने क्या कहा कि अगर त के साथ ज जुड़ता हो तो आधा त हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, आधा ज है, तो त वाला तो ज जुड़ेगा तो आधा होगा ही, और आधा दे के भी रखा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक। इसको दिमाग में बैठा लेना, उत धन ज्वल उज्ज्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट, वर्तनी बहुत पूछता है ये। अब देखो बृहत धन टीका, त के साथ क्या है, ट है। त के साथ अगर ट जुड़ता हो या ठ जुड़ता हो तो हम आधा ट कर देंगे ना। तो बृहत धन टीका, तो बृहत टीका आधा ट में ही नीचे जुड़ जाता है, ठीक है। अब देखो उत धन डयन, उत धन डयन का मतलब अगर त के साथ ड या ढ जुड़ता हो तो आधा ड हो जाता है, तो उत धन डयन का आधा त और ड जुड़ेगा तो देखो ये ड दो हो गया, एक पूरा एक आधा, तो उड्डयन, ठीक है। दिमाग में बैठाते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब व्यंजन संधि होगा, ठीक है। अब देखो उत धन लेख, त के साथ ल जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, आधा ल ही हो जाएगा, तो उल्लेख, ठीक है। उत धन लंघन, ल के साथ त है तो क्या होगा, ल होगा। उत धन लीन, त के साथ ल है तो ल ही होगा। उत धन लय तो आधा ल ही होगा, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं, अगर त संबंधी नियम में पूछता है और त के साथ अगर च या छ होगा तो आधा च कर देंगे, अगर त के साथ ज या झ जुड़ा होगा तो आधा ज कर देंगे, अगर त के साथ ट या ठ जुड़ा होगा तो आधा ट कर देंगे, अगर त के साथ ड या ढ जुड़ा होगा तो आधा ड कर देंगे, और अगर त के साथ ल जुड़ा होगा तो आधा ल ज कर देंगे, ठीक है। या कहीं भी अगर आधा च या च कहीं भी दिखे तो उत्तर क्या होगा, व्यंजन संधि। अगर आधा ज है, आधा ज और पूरा ज तो वो भी क्या होगा, व्यंजन संधि। आधा ज अगर ऐसा आता है तो वो भी क्या होगा, व्यंजन संधि। बृहट्टिका डबल, जहां भी कुछ आए डबल, जैसे ये ल दोनों आ रहा है ना, लल्लिन लल्लय, ठीक है। अगर एक ही अक्षर दो बार आते हो तो वो क्या होंगे, व्यंजन संधि होंगे, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी अगर त जो है स से जुड़ता हो या ह से जुड़ता हो, उस कंडीशन में त को च में बदल देंगे, त को च में बदल देंगे, स को
छ में बदल देंगे, त को द में बदल देंगे और ह को ध में। ये एक नियम अलग है और ये एक नियम अलग है। बस थोड़ा सा इस पे ही ज़्यादा फोकस करना होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, टफ है। अगर ट्रिक बनाना है तो थोड़ा सा तो टफ पे भी जाना ही होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम हैं कि वो समझ में नहीं आएंगे और हमको क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है, तो हमको ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो जितना हो सके इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एग्जाम्पल से कर लेते हैं तो हो सकता है कि समझ में तुरंत आ जाए। देखो, कह रहा है कि उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास। ठीक है, चेंज किस में किया है, च और छ में। ठीक है, दिमाग देखो, त को क्या बोला है, च में बदल जाएगा और स किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। कंडीशन क्या है, अगर त उत धन श्वास, इसमें दोनों चेंज हो जाएंगे, बस यही ध्यान देना है। त को हम च में बदल देंगे और स को हम छ में बदल देंगे, छ वाले छ में। ठीक है, तो उत धन श्वास तो उच्छ्वास हो गया। सत धन शास्त्र, त को किस में बदल देंगे, च में, त को च में बदल दिया और स को किस में बदल देंगे, छ में बदल देंगे। ये दोनों समझ में आ गया होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको। किस में बदलना है, अगर त की बात करता है और स और ह से उद्बोधन होता है तो देखो, पढ़ के देखो, उच्छ्वास, उच्छ्वास। ठीक है, सच्छास्त्र, सच्छास्त्र। ठीक है, अब देखो, तत्धन हित, तद्धित, तत्धन हित। यहाँ पे त और ह की बात किया है, त और ह से अगर होता है तो हम किधर की ओर जाएंगे, इस वाले नियम पे जाएंगे। देखो, त और ह, अगर त और स की बात करता है तो हम किस नियम पे जाएंगे, इन दोनों पे जाएंगे। बस यही दिमाग में बैठाना है। त का ह से उद्बोधन हो तो हम क्या करेंगे, त को द में बदल देंगे और ह को ध में बदल देंगे। त को किस में बदलेंगे, द में बदल देंगे और ह को ध में बदल देंगे। ठीक है, ये द बदला, त को द में बदले और ह का ध है तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो तत् धन हित का हो जाएगा तद्धित। ठीक है, और आगे देखते हैं, उत धन हार, ये त है ये ह है, त को किस में बदलना है, द में, तो द में बदल गया और ह को ध में बदलना है तो ये क्या हो गया, ये आधा त है तो आधा ध में बदल जाएगा। ठीक है, उसको जोड़ेंगे तो उद्धार, उद्धार, उद्धार। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, उत्तधन हत, उत्तधन हत तो उद्धत, उत्तधन हत तो उद्धत, इसमें भी बदल देंगे, त और ह को ध और द में और त और ह को द और ध में बदलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आधा है, हृदय है, उत्तधन हृदय तो उद्धृत हो जाएगा। ठीक, जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यही टफ है, आगे जितने भी मिलेंगे आपको एक आध नियम आसान बनते जाएंगे। दो तीन और नियम है, बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। त और स से उद्बोधन होगा तो त वाले को च में बदल देंगे और स को छ में बदल देंगे। अगर त ह का है तो त को द में बदल देंगे और ह को ध में बदल देंगे। बस यही दिमाग में बैठाना है। अब एक चीज़ और देख लो, कहीं भी च छ नियम क्या कर रहा है, द्वित, ध्वार, ध्वद, दद्री। अगर ऐसे शब्द आपको बीच में दिखते हैं तो आप क्या करेंगे, व्यंजन संधि की तरफ जाएंगे। ठीक है, आगे बता रहा हूं, दो नियम और हैं उसको। चलिए एक और नियम देखते हैं। अगर न संबंधी नियम है, न संबंधी नियम व्यंजन का ही है। अगर न जो है, री र स, दांती स, पेट फरहुआ स के साथ, री के साथ और र के साथ अगर न जुड़ता हो, दिमाग से बैठाना, अगर न जुड़ता हो तो हमको अड़ा में बदलने का नियम कहता है। ठीक है, क्या कहता है कि री र और स, ये वाला स के साथ, पेट भरा हुआ स के साथ अगर न जुड़ता हो तो उसको हम क्या करेंगे, अड़ा में बदल देंगे। एग्जाम्पल देखिए, परिधन नाम, र है और न है, र है और न है। हमने क्या कहा कि र और न अगर जुड़ता हो तो अड़ा में बदल देंगे, बताया। तो परिधन न तो परिणाम। ठीक है, न वाली जगह पे अड़ा का लिख देंगे, उसको बदल देंगे। प्रमाण, आप देखो, प्रमाण, ये प्र का मतलब प धन र, तो र और क्या है,
न, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्रमाण हो जाएगा। प्रधनमान तो क्या आ जाएगा, प्रमाण। रामधन आयन तो रामधन आयन, ठीक है। न है किसके साथ, म के साथ, लेकिन रामधन आयन, रामधन आयन का रामायण हो जाएगा। न को क्या करेंगे, अड़ में बदल देंगे। फिर देखो भूषधन अन तो भूषण हो जाएगा, ठीक है। भूषधन अन तो भूषण हो जाएगा। इसी प्रकार कृष्णधन न तो कृष्ण हो जाएगा। स है और न है तो कृष्ण में बदल जाएगा अड़ा में। फिर शोधधन अन शोषण हो जाएगा। शोषधन अन, अन अन का शोषण हो जाएगा, ठीक है। फिर विषधन नु तो विष्णु हो जाएगा, ठीक है। त्रिषधन न तो तृष्णा हो जाएगा। रिधन न कहीं भी न जोड़ेंगे तो ऋण हो जाएगा, मतलब क्या, अड़ा में बदल जाएगा। भरधन न, भरधन न का भरण हो जाएगा और हरधन न का हरण हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, अगर कहीं री र स में कहीं पे भी अगर न जुड़ता हो तो न की जगह पे हम अड़ लगा देते हैं, ठीक है। परिधन नाम तो परिणाम, परिधन नाम का परिणाम। प्रमाण का प्रमाण। रामधन आयन रामायण, न की जगह क्या हो गया, अड़ा हो गया। भूषधन अन भूषण। कृष्णधन न कृष्ण। शोषधन अन शोषण। विषधन नु विष्णु। त्रिषधन न तृष्णा। रिधन न ऋण। भरधन न भरण। हरधन न हरण। मतलब क्या, जितने भी न है वो किस में बदल जा रहे हैं, अड़ा में, ठीक है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर कहीं पे अड़ा आता हो, कहीं पे भी अगर अड़ा आता हो तो लगभग 99% आपका व्यंजन संधि होगा। बस यही आपका है कि प्रोनाउंसिएशन आपका क्या कहता है। जैसे परिणाम, परिधन क्या बोला है, परिधन नाम, मतलब क्या, परिधन नाम जैसे जुड़े, अगर न का जुड़ रहा है इसका मतलब न को अड़ा में बदला है तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। फिर देखो विषधन नु, विषधन नु, स को नु से जोड़ा है तो विष्णु हो गया है, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि में हो जाएगा। त्रिषधन ना तो तृष्णा, तिस स और ना को क्या किया है, अड़ा में किया है तो तृष्णा। बस यही के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक, नासिक के मतलब अंत का, मतलब पांचवा वर्ग जो होता है, पांचवा वर्ग जो होगा वही आपको बदल देना है, उसी को उसमें बदल देना है। जैसे देख लीजिए, कह रहा है कि अगर ख आए तो हम क्या करेंगे, अंग में बदल देंगे। क्यों, क्योंकि जिस वर्ग का व्यंजन आएगा उसी वर्ग के नासिक में, नासिक के कौन कौन सा होता है, अंग, इय, अड़, न, म, मतलब पांचवा। क का पांचवा क्या होगा, अंगा होगा। च का पांचवा इय होगा। ट का पांचवा अड़ा होगा। त का न होगा। प का म होगा, ठीक है। अब देखो समधन कलन, समधन कलन हमने क्या बोला कि किसी भी वर्ग का, ठीक है, उसी वर्ग का नासिक, जिस वर्ग का व्यंजन आता हो किसके साथ, म के साथ, जिस वर्ग का व्यंजन, तो म के साथ क्या आया है, क आया है, तो इसको किस में बदल देंगे, अंगा में बदल देंगे। तो अंगा में बदलेंगे तो देखो संकलन, संग, संग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे। अंग का जो उद्बोधन है वो बिंदु से जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो संकलन हो जाएगा। फिर देखो समधन गति, ग भी क्या होगा, अंग में ही जाएगा, तो समधन गति, संगति बोल के देखना खुद से तो समझ में आ जाएगा, संगति, तो बिंदु इस पे भी आ गया, सही होगा। समधन पूर्ण, समधन पूर्ण मतलब प का क्या होगा, म होगा, ठीक है, तो संपूर्ण हो जाएगा, संपूर्ण। म में चेंज किया है, प को किस में बदलेंगे, म में, तो संपूर्ण। फिर देखो परम धन तु, तो म का क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, परंतु, ठीक है। समधन मान तो सम्मान, म का म में बदलेगा तो मान, ठीक है। समधन मति, सम्मति, यहाँ आधा म है तो आधा 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 आधा, ये भी अगर संगति लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। संकलन को लिखना है तो संकलन लिखेंगे कुछ भी, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो किस में जाएगा, अंग, इया, अड़ा, न, म में जाएगा, ठीक है। एक बार बोल के देख लो, जिस वर्ग का व्यंजन आता है किसके साथ, म के साथ, म के साथ जिस वर्ग का व्यंजन आएगा
उसके नासिक में हम बदल देंगे। नासिक के मतलब क्या, अंग, इया, अड़, न, म, मतलब पांचवा जो वर्ग होता है उसमें बदल देंगे। समधन कलन संकलन, समधन गति संगति, समधन पूर्ण संपूर्ण, परम धन तु परंतु, समधन मान सम्मान, समधन मति सम्मति। अगर ऐसे कहीं भी आए तो हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि में बदल देंगे। ठीक है, 100% सही होगा। हमको लग रहा है कि इससे आसान कोई ट्रिक नहीं होता है। विस्तार तो इसका बहुत है, विस्तार से पढ़ाएंगे तो बहुत लेंदी होगा। हमको क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है। समय कम है, समय कम है, इसलिए क्या करना है, ऑप्शन से पकड़ना है। हिसाब से पूछे कि संपूर्ण कौन सा संधि होगा, तो समधन पूर्ण मतलब असंपूर्ण, म के साथ प जुड़ा है, प का क्या होगा, पांचवा म होगा तो संपूर्ण। ठीक है, ऐसे चूज करना है। ठीक, आइए देखते हैं आखिरी नियम, सहसंबंधी नियम बोलते हैं क्या, सहसंबंधी नियम। कहीं भी स दिया हो, ठीक है, कहीं भी जुड़ा हो प्लस के बाद, तो हम उस स को इस स में, मतलब सर्प वाले स को षटकोण वाले स में बदल देंगे। ठीक है, देखो अभिधन से इस स को क्या किया है, षटकोण वाले में बदल दिया है। सर्प वाले स को षटकोण वाले स में, सर्प वाले स को षटकोण वाले सर में, सब सर्प वाले स को षटकोण वाले सर में, सर्प वाले स को षटकोण वाले स्वर में, सर्प वाले सर को षटकोण वाले सर में, सर्प वाले सर को षटकोण वाले सर में। मतलब क्या कि कहीं भी अगर इस स से जोड़ा हुआ शब्द हो तो उसको हम इस वाले शब्द से जोड़ लेंगे। ठीक है, उसको बदल देंगे। ठीक, जैसे देखो अभिधन सेक अभिषेक, निधन सेद तो निषेध, अनुधन संगी अनुसंगी, सुधन सुप्ति सुसुप्ति। इसको दिमाग में बैठा लेना, बहुत ज्यादा पूछता है वर्तनी में। ठीक है, विधन सम विषम, सुधन समा सुषमा, विधन सद विशद। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये टॉपिक व्यंजन संधि का। और आगे आपका विसर्ग संधि है, कल बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव देना न भूलें। धन्यवाद।